हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और भैया देख रहे हैं मेरी तरफ। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है मम्मी की तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, तो मम्मी को डिस्चार्ज होके मम्मी घर पे भी आ गए हैं। और आपने कल एक छोटा शॉर्ट वीडियो देखा था, उसमें मम्मी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मम्मी ने मन्नत बोली थी कि जब मैं घर जाऊँगी तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगी। तो आज हमारे घर है कथा, तो कंटिन्यू आज ब्लॉग में बने रहना। और ये है हमारे पंडित जी, भाई है मेरा पंडित जी। जय श्री राम। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से बोलेंगे, बाकी ये मुझसे बहुत झगड़ा करते हैं। अब बोलोगे नहीं कुछ? आप झगड़ा करते हैं इसलिए मुझे भी कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है। कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। तो आज हमारे घर कथा है गाइस, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना। अभी भाई नहा रहा है और इधर आंटी पंजीरी भूंज रहे हैं। आंटी यहाँ पे पंजीरी भूंज रहे हैं, तो हेल्प के लिए चाहिए था तो मैंने आंटी को साथ में लगा लिया अपने, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। और यहाँ पे मम्मी देखो नहा धो के, और यहाँ पे तपता उपता जला रखा है। दादी आए करो। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मम्मी तपता उपता, मतलब थोड़ा अभी नहाए थे ना, तो थोड़ा ठंड ना लग जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप कंटिन्यू आज व्लॉग में बने रहना, फिर जब कथा होगी तो मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी। और दिखाती हूँ भैया ने कैसे अच्छे से पूजा की तैयारी करी है। सो गाइज, यहाँ पे ये देखो, अभी भैया कर रहे हैं, मतलब डेकोरेशन बहुत अच्छी सी करते हैं पूजा पाठ की। और बैठे हैं पंडित जी। पंडित जी प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। एवरीवन। पंडित जी अंग्रेजी मारते हैं। ये अयोध्या के हैं, हमारी तरफ के पंडित जी भी। अगर किसी को किसी प्रकार की हिंदी में पूजा करवानी, हिंदी में कराइए, अन्य किसी लैंग्वेज में करवानी है तो कराइए, इंग्लिश में करवानी है तो कराइए। मैं इंग्लिश में भी पूजा कराता हूँ। हाँ। और जिसे ऑनलाइन फेरे करवाने वो ऑनलाइन फेरे भी करवाता हूँ। अच्छा वो भी मैं इंग्लिश में कराता हूँ, उसमें दक्षिणा नहीं लेता। आप पेटीएम भी कर सकते हैं। अच्छा। तो भैया बहुत मजाकिया हैं गाइस, तो आप कंटिन्यू व्लॉग में बने रहना। अभी कथा करेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये आ गए हैं केले के पत्ते, और ये हमारे भैया नहा लिए हैं। सो गाइस, ये आ गए हमारे भाभी जी, खुद ने देख लियो चैनल पर। और ये यहाँ पे देखो आग सेकी जा रही है। मारना मेहमान है तेरे घर में। हम कितने मेहमान, कल इसने मेरे 5 मुक्के मारे थे। अंग्रेज पापा, अंग्रेज थे मेरे। ये देखना, ये ऐसे बोलती है। हाय हो थंबनेल खाता के बोलूं। मेरे को भी बता। तुम्हें देखने के बाद तो एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? तू के लेना ये रे, इसो के आज को मारे घर में बढ़ गई तू के ढूंढा के कैसे क्या मैं क्या मैं पापा जय बोलू। ये हमारे घर में घुस गई है अंदर। और मैं दे रुक जा, मैंने माँ जल डाला 12 हो सी आजा। बेटा हमेशा तिलक जो है नीचे से ऊपर की ओर करते हैं, ऊपर से नीचे नहीं करते। या तो सीधे कर दो या ठीक है। ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। बुद्धे सहितं श्रीमन्नमः गणाधिपत्य देवताभ्यो नमः। ओम शांतकारं भविष्यनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सदेशं मेघवर्णं शुभांकरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यं वन्दे विष्णु भयवेनं सर्वलोकनाथनं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुनेत्रे मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय विष्णु हरे। वंदे देवमावतिं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नागभूषणं धमिकधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्याशंकरं च वाहिनीं वंदे मुकुन्दिं प्रियं वंदे भक्तजनाशरं च वरदं वंदे शिव शंकरं। ओम श्री सदाशिवाय नमः। एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। बुद्धे सहितं श्रीमन्नमः गणाधिपत्य देवताभ्यो नमः। रक्षासूत्रं बन्धनं करिष्यामि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
पे दक्षिणा रखिए बेटा संकल्प के लिए। हाँ जी। वो थाली पड़ी है थाली थाली में डाल के। आप देते रहना। ले। हाँ जी, हाथ को ऐसे रखिए 3 बार इन्ना आगे बैठो सारी। ओम ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु ओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवते महापुरुषस्य वैष्णवराज्ञे पर्वतमानस्य श्री ब्राह्मणोपि श्वेतवारे कल्पे वैवः समस्ते अष्टाविशन् में कलियुगे कलि प्रथम चरणे भरतवर्षे भरतखंडे आर्यवद् देशानगते राजस्थान प्रदेशे गंगा नगर जन्मलागते अमुक अमुक गोत्रे उत्पन्न। अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए बेटा। अमुक नाम है, अमुक गोत्रे उत्पन्न सह परिवार से संग सह कुटुंब संग सर्वेभ्यो देवेभ्यो इष्ट देवता कुल देवता पितृदेवता आवान्यम पूजनम प्रांत ग्रह सुख शांति प्राप्त करते, धन धान्य वृद्धि हेतु व्यापार वृद्धि हेतु कष्ट बाधा निवारणार्थे स्वास्थ्य वृद्धि आयु यश कीर्ति प्राप्त करते, सर्वेभ्यो देवेभ्यो आवान्यम पूजनम उपरांते श्री सत्यनारायण कथा श्रवण करिष्यामि, अक्षत पुष्पम समर्पयामि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन महागणाधिपत्य देवता छोटा ही है क्या भैया लोग बन रहे हो देख लो फिर क्या हुआ तो छोटा टीका ओम श्रीमन महागणाधिपत्य देवताभ्यो नमः। आगे कलश देवता का ध्यान कीजिए, कलश के अधिष्ठात्री देवता वरुण जी हैं, वरुण देवता का ध्यान कीजिए। ओम मानवद्राकृतिमयन्तु विरस्वति दधातु दिदिद्रा श्रीचरादिनाथाय देवताय धर्माक्षत पुष्पम समर्पयामि। कलश पे छोड़ दो बेटा। ओम देवादेवस्तवर्गं मुखम्मार्जनीयं समर्पयामि। जल का छिटा दे बेटा कलश पे। ओम देवादेवस्तवर्गं मुखम्मार्जनीयं समर्पयामि। मुखम्मार्जनीयं प्रान्ते पंचाविष्णानं समर्पयामि। सरस्वतीमभ्यं दशोदतं पंचामृतं मया नित्यं दक्षिणानं समर्पयामि। पुनः शुद्धो दक्षिणानं प्रान्ते समर्पयामि। उपवस्त्रं प्रान्ते निवेद्यं समर्पयामि। शालं समर्पयामि। ओम भूमि प्रदक्षिणा तदलं गानं निवेद्यं समर्पयामि। विशालं समर्पयामि। निवेद्यं विशालं प्रान्ते सर्वे देवेभ्यो प्राप्यते आवाहनं भूमिं दर्शयामि। ताम्बूलफलं समर्पयामि। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वेदसाः स्वस्ति न पूषा विश्वेराजितनक्षत्रोरिष्टनेमिः बृहस्पति दधातु हतेतिद्रा। ओम श्री महागणाधिपत्य देवताय नमः। इष्ट देवता कुल देवता पितृदेवताय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। वारी निर्गुणेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भ्यो नमः। कपड़ा हाँ जी, सभी नवग्रहों का ध्यान कीजिए, सभी नवग्रहों का ध्यान कीजिए, नवग्रहों से प्रार्थना कीजिए आप सभी की कुंडली के हर प्रकार के दोषों का निवारण हो, जो ग्रह नक्षत्र आपके प्रतिकूल हो सभी अनुकूल हो जाए। हाँ जी, सभी नवग्रहों का ध्यान। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुराधिकारी भानु सचिवो में बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा माम शांति करा भवन्तु। ओम कृष्ण सूर्यादि नवग्रह नमः। अक्षत पुष्पम समर्पयामि। नवग्रह पे बैठाओ चावल बैठो नहीं कौन दे मेरे भाई पूजा बैठ कौन अपने हाँ जी, जल का छिटा दीजिए। ओम आदिवादमस्तवर्गं मुखम्मार्जनीयं समर्पयामि। मुखम्मार्जनीयं प्रान्ते पंचामृष्णानं समर्पयामि। पंचामृष्णानं उपरान्ते पुनः शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। खड़ी हो जा चुप करके। पुनः शुद्धो दक्षिणानं हर हर महादेव कि मैं तो बेटा इतनी लंबी हुई नहीं, कैसे जाऊंगी। ये तो मुझसे भी छोटी है। अरे किन्ने गया थोड़ा तो लंबू आ जा ना। रुको रे उड़ा कम कम आ गया। मैं कहाँ दे तो ये मुरली बुलाया। ये तो बिल्कुल ही छोटी है, सारी बेइज्जती करा के रख दी। लगी ये लगी तो लुगाइयां नखड़ाई बहुत कराइयां बात है कौन नहीं तूने वो है फिर ऊपर कुर्सी के ऊपर थोड़ी जाएगा ये थोड़ी है बढ़िया। ये तो फिर मेरी है सोचा मेरे ऊपर ही गिर गया। अरे यार इसीलिए ना इसमें सारे तो गेट में लग जाए नीचे भी की नहीं। हां एक बोल है पूरी पर की ले बहुत टांगो बहुत काट नजर बट्टा है ले पकड़िए रे सर सांप चढ़ गई।
अब बुढ़िया गिर मत जाना, बुढ़ापे में हड्डी और नहीं जुड़ेगी, मैं चढ़ जाती हूँ। हटो। उसको बांधिए बाकी पे ऊंची वाली है कोने से बांध। अरे कोने से बांध दीजिए। अरे शगुन शगुन दे, बांध रही हूँ। बड़ा आंटी पकड़ के रखना है। हाँ पकड़े। मेरे को मेरी जिंदगी प्यारी बहुत है आंटी। अरे अरे पकड़े चल जाओ इसमें बांध। अरे यार, हाँ उसमें बांध। ये लड़के ऐसे तो सारा दिन हमारा घर छेके रखते हैं। आज कोई नहीं। काम के वक्त काम के वक्त ये सारे बाहर कोने रहते से हैं। कोने से कोने से। कोने से ढीला ढीला ही बंद है। चल चल बांध बांध दे बांध दे बांध दे। कोने से अरे बांध दे। नीचे लटकेगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं। यहाँ से कर लो। नीचे तो लटक गया। तो तूने वो आगे काट क्यों लगाया? अरे तो वो तब अपने छोटा बांध रहे थे। गाइस चल, देख मैं जा रही हूँ। ऐसी हरकतें आएंगी। मैं जा रही पक। हाँ हाँ जा बुढ़िया। सही है ना? अरे भाई बात ये शगुन दे 501 रुपया। ले 501 रुपए शगन लेके आते हैं अभी। हम आपकी वीडियो देखने बैठ के इसीलिए लेट हो गया भाई। जय श्री राम जय श्री राम। ता लेट हो गए भाई। अच्छा आ जाओ कोई बात नहीं, हम काट लेंगे। ये बस जल्दी आ गया जैसे बैठे बैठे वीडियो चल गया। सोनिया यार तेरियां नचदियां नचदियां जय श्री राम कहते हैं। मैं कहनी सासरी का मैं सासरी का और नहीं सासरी का तेरी थोड़ी बुलाती थी। तोड़ बंदे ना हमारा ये। वंदे पन्नाद भूषणं जविगधरं वंदे पशूनं पतिं आजा वंदे तू भी। सूर्याश शंकरं जवाहिनीं वंदे मुकंदिं प्रियं वंदे भक्तिजनाश्वरं जवरदं वंदे शिव शंकरं ओम श्री सदाशिवाय नमः शिव महेश्वराय नमः अक्षत पुष्पम समर्पयामि। हाँ जी जल का छींटा दीजिए। ओम वादेवादेमस्तु वर्ग्यं मुखं आचमनीयं समर्पयामि। जल का छींटा। ओम वादेवादेमस्तु वर्ग्यं मुखं आचमनीयं समर्पयामि। मुखं आचमनीयं प्रान्ते पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं प्रान्ते पुनः शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। शुद्ध जल से पुनः शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। पुनः शुद्धो दक्षिणानं प्रान्ते सर्वेभ्यो देवेभ्यो कृपा प्राप्ते आवाहनीयं पूर्णं करिष्यामि। आवाहनीयं पूर्णं हेतु वस्त्रं उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम श्री शोणशमातिकाभ्यो नमः। श्री सदाशिवाभ्यो नमः। उमामहेश्वराभ्यो नमः। वस्त्रं उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रं प्रान्ते निवेद्यं समर्पयामि। शानं समर्पयामि। ओम नाभ्यः श्वेतन्त्रे शेषनो देव संवर्धते पद्माभ्यां भूमि प्रदश्यात् तथा लोकान् कल्पयन् निवेद्यं समर्पयामि। शानं समर्पयामि। निवेद्यं शानं प्रान्ते आवाहनीयं पूजनं करिष्यामि। ताम्बूलफलं समर्पयामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वशनांगराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रे प्रचोदयात्। हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। बालाजी महाराज से प्रार्थना करो कि प्रभु जैसे आप चारों युगों के अधिष्ठात्री देवता हैं वैसे हमारी यश कीर्ति वैभव को चारों दिशाओं में फैलाएं। हमारे परिवार की चारों दिशाओं से रक्षा करें। अतुलित बलधाम हेम शैलावते हम धनुज मन किशानम जानिनाम गिरण्यम सकल गुणनिदानम ज्ञाननामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातिजातम नमामि। श्री हनुमंतादि देवताय हनुमान अक्षत पुष्पम समर्पयामि। हनुमान जी के बाद छोड़ दीजिए बेटा। राम दरबार में बोले हनुमान जी। ओम श्री हनुमंतादि देवताय नमः। जल का छींटा दीजिए बेटा हनुमान जी को। ओम वादेवादेव मुखम आचमनीयं समर्पयामि। मुखम आचमनीयं प्रान्ते वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। थोड़ा जूम करके दरबार का भी वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्रम प्रान्ते जूम ही नहीं हो रहा। शानम जूम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा वैसे ले लो ना पास करके। निवेद्यं समर्पयामि। शानम समर्पयामि। निवेद्यं शानम प्रान्ते आवाहनीयं पूजनं करिष्यामि। ताम्बूलफलं समर्पयामि। रामदूताय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। बेटे यार दो करना है ना। समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित सभी मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। कोई ऐसा तब कहिए प्रभु जिसको करने से बहुत ही थोड़े समय में बहुत ज्यादा पुण्य मिले। वह सब हमारी सुनने की इच्छा है। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि आपने वैष्णव में पूजे हैं, आपने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा
जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मी नारायण ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पूजा करे, भक्ति भाव से भगवान को केले का फल, घी दूध निवेद, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्रियां चढ़ाए, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, इस प्रकार सभी प्रकार के पूजन योग्य पदार्थों को भगवान को अर्पण करें और अर्पण करने के बाद बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण करना चाहिए। पूरा दिन श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए। और इस प्रकार से जो मनुष्य व्रत करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, उसके सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। कलयुग में यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। थोड़ा तेज बोलिए कि वैकुंठ तक आवाज है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले हरि विष्णु भगवान ने जब उस ब्राह्मण को पृथ्वी पर इस प्रकार से दुखी देखा, वह इधर उधर भिक्षा के लिए भटकता था, तो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और आदर से उससे पूछा कि हे विप्र, आप नित्य पृथ्वी पर इस प्रकार से कैसे घूमते हैं? क्या कष्ट है आपका? तो वह कहने लगा कि हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर घूमता हूँ। मेरे यहाँ अन्न धन कुछ भी नहीं है और समस्त प्रकार के दुखों से मैं विभूत हो रहा हूँ। हे प्रभु, यदि आप इसका कोई कारण जानते हैं तो मुझे बताइए। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले हरि विष्णु भगवान बोले कि मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उस व्रत को करने से मनुष्य सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको अवश्य करूंगा, ऐसा मन में संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। और इसके करने से वह ब्राह्मण सब प्रकार के दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा और सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री भगवान का व्रत जो भी मनुष्य करता है, सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। नारद जी का कहा हुआ यह वचन मैंने आप लोगों से कहा, अब मैं और क्या कहूँ। तभी सभी कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि इस ब्राह्मण से सुन के किस किस ने श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया, वह सुनने की हमारी इच्छा है। इसके लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा है। सूत जी बोले कि जिसने इस व्रत को किया उनके बारे में कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय वहां एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आया और ब्राह्मण को व्रत करता देखकर पूछने लगा कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? कृपा करके मुझे बताइए, इसको करने से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इसके बारे में जानकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। और वह अपनी लकड़ियों को लेकर ऐसे नगर में पहुंचा जहां सभी धनवान लोग रहते थे। उस दिन उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण की पूजन की सभी सामग्रियों को लेकर घर पर आया। विधि विधान से अपने भाई बंधुओं को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर भगवान का पूजन किया और वह लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। थोड़ा आवाज तेज से लगाया करो। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो।
सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, उसे भी आप ध्यान से सुनिए। कौन सा अध्याय चल रहा है बताइए? आपको तो पता है, पास में बैठे हो देख रहे हो। कईयों का ध्यान नहीं बातों में है। कहते हैं कि जितनी देर भगवान के शरण में बैठो, भगवान के चरणों का ध्यान होना चाहिए। कहते हैं कि भक्त और भगवान का प्रेम यूं सरेआम नहीं होता, प्रेम होता है दिल की गहराइयों से, वरना राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो भगवान के चरणों का ध्यान रखना चाहिए। घर परिवार व्यापार तीसरा ही है। मैं ध्यान रखती हूँ, कोई आप तो व्यक्ति वैसे- ना रखे। आप इंटेलिजेंट हो, आपके साथ रहकर मैं भी थोड़ा बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक समय उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों के धन को देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर नमस्कार करके कहने लगा कि हे राजन, आप ये भक्ति चित्त के साथ आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया जा रहा है और उन्हीं का पूजन हो रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को जरूर करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निर्मित होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और उसको 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, इसीलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, जो आपने संकल्प किया था कि मेरी जब भी कोई संतान होगी तब श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा, आप उसे कीजिए। तब उसका पति कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है, जब कन्या का विवाह करूंगा तब कर दूंगा। कहते हैं इंसान क्या करता है आजकल, मनोकामना तो 50 मान लेते हैं, ये कार्य पूरा हो गया, वो कार्य पूरा हो गया और उसके बाद करना भूल जाते हैं, इसलिए भी दुख आते हैं। जो भी आप मन्नत मानो, कोई मनोकामना मानो, उसको पूर्ण करने देना चाहिए। तो कहो जाके हरिद्वार बैठ जाएगा। इस प्रकार से मनुष्य को अपनी सभी मनोकामनाओं के अनुसार कोई भी मनोकामना मानी हो तो उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। और उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि जब इसका विवाह करूंगा तब उस समय मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर दूंगा। एक दिन साधु ने अपनी पुत्री को नगर में देखा, वह बड़ी हो गई थी। उसके मन में विचार आया, आज मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, और अपने दूत को बुलाकर कहा कि आप जाकर मेरी कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर को देख कर लाइए। बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य बड़ी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित होकर श्राप दिया, जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गया। वहां वे दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे। और राजा के दूतों ने जब उनके पास राजा का धन देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा से कहने लगे कि हे स्वामी, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं। राजा ने उनको कठिन कारावास में डाल दिया और जितना धन उनके पास था वह सारा धन भी ले लिया। इसी प्रकार से साधु की स्त्री लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर अन्न और धन की चिंता में व्याकुल हो रही थी। एक दिन कलावती
एक ब्राह्मण के यहाँ अन्न की चिंता में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत होते देखा और रात्रि में कथा का श्रवण करके देरी से घर पर आई। तब लीलावती बोलने लगी, हे पुत्री, तेरे मन में क्या है? तू इतनी रात्रि को कहाँ से आ रही है? वह कहने लगी कि हे माँ, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ अन्न की चिंता में गई थी, किंतु वहां मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत होते देखा और व्रत होते देखकर मैं वहां रुक गई और वहां पर कथा का श्रवण करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आई हूँ। इसी कारणवश माँ मैं लेट हो गई। तभी लीलावती को अपने पति के वचन याद आए कि पति ने संकल्प किया था जब मेरे कोई संतान होगी तब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, और उन्होंने नहीं किया। इसी कारण से मेरे घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लीलावती ने उसी समय भगवान के पूजन की तैयारी की और बंधु बांधवों को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। हम सब ने जो अपराध किया है, हमारा अपराध क्षमा करो प्रभु। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को सपन में दर्शन देकर कहने लगे कि आपने जो दोनों वैश्यों को पकड़ रखा, उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, पुत्र, राज्य आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन सुने तो प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम अपना सपन सभा में सुनाया और दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया। सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभाव, भाव विवश होकर आप लोगों को ऐसा कठिन दारुण दुख प्राप्त हुआ है। अब आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए। जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। किसी को दे दो ना बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। अभी अपने नगर को चला था कि थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक मणि हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे समुद्र के किनारे पर कुछ दूर जाकर बैठ गए और दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी भगवान का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगा कि हे प्रभु, जो हमने आपसे असत्य वचन कहे थे, कृपा करके आप उसे क्षमा कीजिए और हमारी नौका को पहले की तरह धन से परिपूर्ण कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे साधु, तू बार बार मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु कहने लगा कि प्रभु, आपकी माया को तो शिव और ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, तो मैं अज्ञानी मनुष्य आपकी माया को कैसे समझ सकता हूँ? प्रभु, आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा और मुझे मनवांछित फल दीजिए। तब भगवान ने साधु के अनुसार उसे मनवांछित फल दिया। उसकी नौका को पहले की तरह धन से परिपूर्ण कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। और साधु ने भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और पूजन करने के बाद वह अपने नगर की ओर चल दिया। जब साधु नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर पर भेजा। दूत ने घर जाकर साधु की स्त्री लीलावती से कहा कि आपके पति और दामाद शीघ्र घर पधार रहे हैं, वे गांव के बाहर पहुंच चुके हैं। तब उन्होंने सत्यनारायण भगवान का जो पूजन कर रही थी, उस पूजन को बीच में छोड़कर और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ और तुम भी अपने पूजा पाठ करके पति के दर्शन के लिए आ जाना। किंतु माता को इस प्रकार जाता हुआ देखकर कलावती ने भी भगवान के पूजन को बीच में छोड़ दिया और कथा को पूर्ण श्रवण किए बिना ही पति के दर्शन को चली गई, जिससे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। और कन्या ने जब आकर अपने पति को देखा तो वह पानी में डूब चुका था नाव सहित। तब उसने
वह रोती हुई बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी और अपनी कन्या को ऐसा रोता हुआ और नौका को डूबा हुआ देखकर साधु कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई है तो आप उसे क्षमा कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और पूजन को पूर्ण करके आए तो उसका पति उसे अवश्य मिल जाएगा। और ऐसा कहने पर कन्या ने घर जाकर भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। आने के बाद अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव से सत्यदेव भगवान का विधिवत पूर्वक पूजन किया और उस दिन से हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। इस लोक के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो। 5 अध्याय होते भैया। सूर्य जी बोले कि मैं आपको इसी प्रकार से एक और कथा के बारे में बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। प्रजा पालन में लीन तुंधज नाम का भी एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय की बात है, वह वन में शिकार खेलने गया था। वहां वन्य पशुओं को मारकर वन के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने भक्ति भाव से ग्वालों को श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करते देखा, किंतु अभिमानवश उनके पास नहीं गया। और जब उन्होंने भगवान का प्रसाद उसे दिया तो भगवान के प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी में आ गया, क्योंकि उसके मन में अभिमान आ गया था कि मैं एक राजा हूँ, उन ग्वालों के समीप कैसे जाऊं। और जब उसने इस प्रकार से किया, जैसे ही अपनी नगरी में पहुंचा तो उसने देखा उसका धन पुत्र राज्य आदि सब कुछ नष्ट था। वह जान गए सत्यनारायण भगवान ने किया है और मन में अपार श्रद्धा करके उन ग्वालों के समीप आया। विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद अपने नगर में पुनः गया तो वहां उसने देखा जैसा पुत्र धन राज्य आदि था वैसा फिर हो गया। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसके यहाँ धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाता है और निर्भय होकर संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में व्यक्ति वैकुंठ को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस कथा को किया था उनके बारे में बताता हूँ, सुनिए। वृद्ध जो सतानंद नाम का ब्राह्मण था, उसने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्का मुख नाम का जो राजा था, दशरथ होकर वैकुंठ को चला गया। और साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने ही पुत्र को आरे से चीर कर भगवान में मोक्ष की प्राप्ति की। इस प्रकार से जो भी मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन करता है, कथा का श्रवण करता है, हवन करता है, उसके बाद बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन करा के भक्ति भाव से भगवान को नमस्कार करता है और पूरा दिन श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करता है। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। सभी प्रकार के दुखों का नाश होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ को चला जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम अग्नाय नमः स्वाहा। ओम अग्नाय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। स्वाहा बोलते हो, कहते आप आहुति जब भी डालते हो, हाँ जी, आहुति डालते हो तो हमेशा स्वाहा बोलना चाहिए। बिना स्वाहा बोले आहुति डालते हो तो वो रिद्धि बुद्धि सहितं श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम शांताकारं भविष्य नमः। स्वाहा बोलते हुए आहुति डाला करो। स्वाहा जो है अग्निदेव की पत्नी का नाम है। अगर स्वाहा नहीं बोलते तो अग्निदेव स्वीकार नहीं करते आहुति, इसलिए स्वाहा बोलते हो। एक क्या है, आहुति डालो तो हमेशा ऐसे डालनी चाहिए। ऐसे आहुति नहीं डालते, कई लोग ऐसे डालते हैं। ये क्या होती है, देवी देवताओं को भोजन के निमित्त होते हैं, इसलिए आहुति हमेशा ऐसे डालनी चाहिए। और धागे से पकड़ के बीच में सेंटर में एक चिमटा मंगवाओ, चिमटा दे दो अंदर को। खड़े हो जाओ।
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। हाँ वो ये साथ में से किधर प्रसाद तो ले ले अपना कभी आ रही हूँ कुछ कहते आ रही हूँ। हाँ जी आप दोनों जने बैठ के पहले भोग लगाओ आप और आंटी। हाँ जी सभी ने भगवान को भोग लगाना है। भैया वो छोटो कौन है किन्ने छोड़ के उसको कहा गुड्डू को लेके घूम रही थी। हाँ भोग लगाओ बेटा। एक कटोरी में निकालो पंचामृत निकालो। एक प्लेट के अंदर थोड़ा सुनो ये निकालो ये लगा दे। हाँ जी और बतासे का फल का प्रसाद निकालो बेटा। और उधर फल का और पनीर निकालो। आगे हमसे को क्या लागे जो कर मांगी जय खाए नर मुनि राय भगत सुदामा की नंदुल लीने अजन मेले अमित सुख दीने प्रेम प्रीति कर भोजन कीजे बचे सिदम सन को दीने रामानंद हरि राम के ओजारी अचवो श्रिया देश बिहारी यावे दे गोविंद राम भोग लगायो यावे दे बजरंग बाबा भोग लगायो यावे दे सर्वे देवा भोग लगायो भगत वसल हरि नाम कहायो भोग लगे भगवान का भोग अमर हो जाए। जो खाए तेरे भोग को वो भी अमर हो जाए। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा नारायण स्वामी स्वामी जनपाद हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे। ओ स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटाध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सकट भये कलिकार सिद्ध घोर सरिया स्वामी सिद्ध घोर सरिया मनोरथ पायो शरदा लगे दीनी शरदा दीनी तो बल भोग प्रभु जी तो बल भोग प्रभु जी तेरा सो दीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा साम भक्ति के नार किन जिन रूप धर स्वामी किन जिन
रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, माँ जगदम्बा की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का विश्व का गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, दुख हर दरिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव। सब स्वार्थी दे दो। बोलो खाटू नरेश की जय हो। मेरे सामने जयकारो कौन लगाया? बोल खाटू नरेश की जय हो, लखदातारी की जय हो, बोल हारे के सहारे की जय हो, धारी की जय हो, बोले जयकारे नहीं बोलने वालों की जय हो। बोलो मेरे साईं बाबा की जय हो, जय श्री राम जय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। हाँ जी बोलो रामचंद्र बेटा, आप सबको आरती दे दो और आप लोग परिक्रमा कीजिए। हाँ जी आंटी जी। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद। मैं तो ऑनलाइन आशीर्वाद दे। अच्छा आप भाभी ऐसा करो, प्रसाद सबको को ले जाओ बिट्टू, प्रसाद ले जाओ, ये सबको दे दो, ये मिक्स कर दो, उसमें पंचामृत का प्रसाद इसमें मिक्स कर दो। ब्लॉग कौन छोड़ सकता? खुश रहे। ये सब लोग उसी में काट के डाल देना पंजीरी कटहल ले जाओ। आठे बैठी मैं। सो गाइज ये थी पूजा की वीडियो जो कि मम्मी ने विश बोली थी कि अगर मैं घर चली जाऊंगी मतलब ठीक अच्छे से तो मैं सोमवार को कथा करवाऊंगी। तो मुझे टाइम नहीं मिला इसको ना एडिट करने का,
ठंड बहुत है और दिन छोटे छोटे होते हैं, तो उसके चक्कर में मेरे को टाइम नहीं मिला गाइस। तो ये देखो मैं रजाई में बैठी हूँ, ठंड बहुत तेज़ है। तो ये वीडियो मैंने आज कर दी पूरी एडिट, तो आज मैंने कर रही हूँ अपलोड। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा सत्यनारायण भगवान की, जो पहला अध्याय था ना गाइस, वो थोड़ा वो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरा स्टोरेज फुल हो गया था फ़ोन का, तो उसकी वजह से वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो बाकी आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ठंड बहुत है गाइज, अपने अपने घरों में रहिए, बाहर ना निकले, बाय बाय।